हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिटेल में बताने लगा हूँ ड्रोनिन की RS3 की बैलेंसिंग किस तरह करनी है और इसमें कौन कौन से मोड्स हैं जो इसको दी प्रोफेशनल बनाते हैं और इस गिम्बल से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। मोड डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको इसकी टोटल बैलेंसिंग बताता हूँ कि इसको आप कैसे बैलेंसिंग कर सकते हैं। इस तरह के बॉक्स पैक में आती है। बॉक्स पैक का फ़ायदा ये होता है कि ट्रैवलिंग में बहुत परफेक्ट है। आप बॉक्स को ओपन करते हैं, ये गिम्बल है जो सिर्फ जिसका साइज़ तकरीबन ये है और इसके साथ अब हम बैटरी अटैच करते हैं। तो ये इसकी बैटरी है। बैटरी अलग आती है, यहाँ से बैटरी का लॉक हो जाता है। ये बैटरी अब हमारी लॉक हो गई और यहाँ से हम नीचे से देख सकते हैं कि जो बैटरी की है वो कितनी अभी लाइफ बाकी है। ये जैसे बटन प्रेस करते हैं तो ये 100% चार्ज है इस वक्त बैटरी। ये नीचे इसके ट्राईपॉड माउंट है, जो नीचे इसके माउंट लगता है छोटा सा, जैसे ट्राईपॉड की तरह भी आप गिम्बल रख सकते हैं। जब आप काम नहीं कर रहे तो इसको आप स्टेडी भी कर सकते हैं। इसके एक हैंड ग्रिप भी आ जाती है और ये गिम्बल ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब इसके साथ ये इसकी एक बेस प्लेट है, एक इसका इस साइड पे एक ये लॉक है, एक तरफ इसके ये लॉक है, दो, तीसरा इसके ऊपर एक ये लॉक है, यहाँ पर 3 लॉक हैं। अब तीनों को अनलॉक करते हैं। अब ये जब गिम्बल हम टोटल ओपन कर लेते हैं तो इस शेप में हमारे पास गिम्बल आ जाती है। अब इसके बाद आपने लगानी है बेस प्लेट। ये इसकी बेस प्लेट इसके साथ आती है। अब ये बेस प्लेट इसके ऊपर लगाने लगे हैं। ये देखें, इस तरफ से बेस प्लेट आती है तो यहाँ से ऊपर ये लग जाती है और ये इसके साथ रोल है, जैसे बेस प्लेट आगे पीछे आप कर सकते हैं अपनी बैलेंसिंग के मुताबिक। अब बैलेंसिंग हम बाद में करेंगे। ये जो बॉक्स है ये इसके ऊपर सारा हमारा कैमरा फिट होगा और ये कैमरे की बेसिकली ये प्लेट है इतनी सी और दूसरी प्लेट जो है वो अलग से है। ये बेस प्लेट साथ आती है जो इसके साथ कैमरे के साथ आपने कनेक्ट करनी है। ये कैमरे के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम इसके ऊपर लगाने लगे हैं। यहाँ पर जब भी आपने बैलेंसिंग करनी है आपने सबसे पहले कैमरे का लिड उतारना है ताकि लिड की बैलेंसिंग ना हो और फिर उसके अंदर बैटरी डालनी है, क्योंकि बैटरी फिर लगाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसके बाद इस साइड से कैमरा इसके ऊपर फिट हो जाएगा। ये फिट हो गया और यहाँ से आपने लॉक कर दिया। अब ये सिर्फ आगे पीछे हो रहा है लेकिन लॉक हो गया। अब इसकी बैलेंसिंग अब स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपने ये वाला लॉक ओपन करना है, एक लॉक ओपन करना है। तो एक साइड से आपने बैलेंसिंग करनी है, वन साइड से, मतलब पहले एक मोटर को बैलेंस करना है आपने। ये नॉब है, इस नॉब से आप आगे पीछे कर सकते हैं कैमरे को। अब जहाँ पर ये रुक रहा है ना, इसको यहाँ पर आपने लॉक कर देना। अब ये इसको लॉक कर दिया। अब ये यहाँ पर बैलेंस बिल्कुल स्टेबल हो गया मोटर को। अब जैसे हम कैमरा को मूव करते हैं ऊपर को या नीचे को तो ये एक ही पोजीशन पे आके रुकना चाहिए हमारा कैमरा। अब यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया एक। अब वो एक मोटर बैलेंस हो गई है। अब हम दूसरी मोटर को यहाँ से बैलेंस करेंगे। उसकी नॉब ये वाली है। अब यहाँ से इसको आपने ऊपर नीचे करना है अपने हिसाब से। इसको आपने यहाँ पर बिल्कुल स्टिल कर लेना है जहाँ पर बिल्कुल आपका कैमरा स्टेबल हो जाए। इसके बाद जो ये वाला लॉक है आपने इसको दोबारा बंद कर देना है। अब ये लॉक हो गया दोबारा कैमरा। अब हम लास्ट जो मोटर हमारी रह गई हैं, अब बाकी की जो 2 मोटर्स रह गई हैं, अब हम उनको बैलेंस करेंगे। अब आपने ये वाला लॉक ओपन करना है नीचे वाला। अब बैलेंस करने के लिए आपने ऊपर से इसको ओपन करना है और इसको आगे पीछे करके आपने बैलेंस करना है बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे, कि ये मूव नहीं होना चाहिए ऑटोमेटिकली, खुद ही नहीं मूव हो। जहाँ पर आप रोकें वहाँ पे कैमरा रुकना चाहिए। ये देखें, यहाँ पर ही स्टेबल है, ये भी यहाँ पर फिर स्टेबल है। अब फिर आपने इस मोटर को बंद कर लेना है। अब आपने इस मोटर को अनलॉक करना है। जो लास्ट पे एक मोटर रह गई है तो इसको यहाँ से ओपन करके आपने इसको आगे या पीछे ड्रैग करना है, ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल स्टेबल हो। अब यहाँ पर बिल्कुल ये स्टेबल है कैमरा। इस मोटर को आपने पैन पे रोकना है। पैन पे मतलब एक तरफ कैमरे को टर्न करेंगे ना 45 डिग्री पे, तो आपका कैमरा जो है एक तरफ गिरना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्टेबल रहे। अब देखें यहाँ पर स्टेबल है हमारा कैमरा। तो यहाँ पर ये थर्ड जो लास्ट मोटर है ना, उसको इस तरह से आपने बैलेंस करना है। अब आपने बारी बारी तीनों लॉक ओपन कर लेने हैं। तीनों लॉक ओपन हो गए। अब आपने इसको इस पोजीशन पे रख के देखना है। दोबारा से मैं आपको दूसरे एंगल से भी पोजीशन दिखाता हूँ। ये पोजीशन कर ली, कैमरा रुक गया यहाँ पे। ये पोजीशन कर ली, कैमरा रुक गया। ये पोजीशन की, यहाँ पे भी कैमरा रुक गया। इसका मतलब है कि जितनी भी आपकी मोटर्स हैं वो परफेक्टली बैलेंस हो गई हैं। अब यहाँ पर भी स्टेबल है, यहाँ पर भी स्टेबल है, हर जगह पे, हर मूवमेंट पे, हर एंगल पे आपका कैमरा स्टेबल है। बटन प्रेस कर रहे हैं, ये देखें, ऑन करता हूँ मैं इसको, तो ये ऑन हो गया। अब देखें कैमरा ये बिल्कुल स्टेबल हो गया और गिम्बल परफेक्टली बैलेंस हो गया। अब इसको चेक करते हैं इसके मेन्यू में कि ये परफेक्टली बैलेंस है कि नहीं। ये देखें, पैन टिल्ट फॉलो बिल्कुल सेंटर में है। इसका मतलब बैलेंसिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके ऊपर मोड्स हैं PTF, मतलब पैन टिल्ट फॉलो,
और उसके नीचे है PF पैन फॉलो और नीचे है FPV के 3 मोड्स हैं। जब वेडिंग्स आप कर रहे होते हैं तो PF मोड पे सबसे ज़्यादा गिम्बल को यूज़ किया जाता है। ये गिम्बल को आपने जब भी बैलेंसिंग कर लेनी है उसके कुछ देर के बाद अगर मसला हो कभी तो आपने इसको कैलिब्रेट कर लेना है। नीचे स्टार्ट कैलिब्रेशन का बटन आ रहा है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें जो कैमरा है वो इस तरह से मूव होता रहता है। तो मूव होने के बाद जो कैलिब्रेशन है नीचे आ रही है कि अभी जो है 40-50% कैलिब्रेशन हो गई है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी आप लेंस चेंज करें, कोई और लेंस लगाएं तो फिर आपने इसको लाजमी कैलिब्रेट करना है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है, देखें कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई है। ये मोटर्स जो हैं 45 और 60 पे बिल्कुल लॉक हो गई हैं। इसका अब नॉर्मल है, सुपर स्मूथ भी करेंगे तो बहुत स्मूथ हो जाएगा कैमरा। इसका सबसे मज़े का फ़ीचर ये है, जैसे हम इसे ऑफ़ करते हैं तो ये देखें कैमरा ऑटोमेटिकली इसने जितने भी इसके लॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक ऑन हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये RS3 की कैलिब्रेशन किस तरह से करनी है, इसकी बैलेंसिंग किस तरह से करनी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। और मेरा इंस्टाग्राम नीचे मेंशन है, कोई भी मसला हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।